महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 33वें दिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो जाएगा। सुबह 10 बजे तक ये संख्या 49 करोड़ 15 लाख तक पहुंच गई थी और शाम होते होते ऐसा अनुमान है कि ये संख्या 50 करोड़ पार कर जाएगी। और जो लोग पहुंच रहे हैं, जिस संख्या में पहुंच रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, संख्या बढ़ सकती है। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होगी, लेकिन संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मैं इस समय पर गंगा के एक छोर से दूसरी अरेल की तरफ, झूसी की तरफ जाने वाले पंटून पुल पर मौजूद और आपको भीड़ दिखाते हैं कि लोग, आज शुक्रवार है, शुक्रवार वाले दिन भी लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग ये गंगा के किनारे स्नान कर रहे हैं, संगम पर लगातार भीड़ बाकी है और पंटून पुल लगातार खचाखच भरा हुआ है। लोग झूसी से संगम की तरफ आ रहे हैं और देखिए पूरा पंटून पुल आपको लोगों के आवाजाही से भरा पड़ा मिलेगा। और ये दूसरी तरफ आपको ये पंटून पुल जिस पर हम खड़े हैं, ये झूसी की तरफ जा रहा है, सेक्टर 19 की तरफ, और दूसरी तरफ जो बगल का पुल है वो उधर झूसी से संगम की तरफ आ रहा है। यानी कि लोगों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। जगह जगह जो घाट बनाए गए हैं वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग लगा करके, वाटर बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को स्नान कराया जा रहा है ताकि गहरे पानी में न चले जाएं और कोई हादसा ना हो। लेकिन भीड़ है वो थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के उत्साह में कहीं से भी कमी होती नजर नहीं आ रही है। अब आपको आज तक संवाददाता सिमर चावला ने नाव से महाकुंभ का जायजा लिया है, दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर है। यहां स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज 50 करोड़ के पार हो सकता है। दरअसल सरकारी आंकड़े के मुताबिक सुबह 10 बजे तक आज 49 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और रात होते होते ये आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो सकता है। ऐसा हुआ तो अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो भारी भीड़ श्रद्धालुओं की आपको दिखाएगी कि कैसे अभी भी लोगों के जोश में कमी नहीं है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो अपने सर पे बैग लादे हुए भारी भीड़ में करीबन कई किलोमीटर चलते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। ये कहा जा रहा था कि माघी पूर्णिमा के बाद शायद लोगों की भीड़ में यहाँ पर कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। पीछे अगर आप देखेंगे तो यही रास्ता है जो संगम नदी की तरफ जाता है और अपने आप में लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सर पे बैग रख के कई किलोमीटर चल के आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं इतना भारी बैग रख के? गोवा से। कितने किलोमीटर चल लिया? अभी हो गया 10 किलोमीटर तो हो गया। 10 किलोमीटर चल के आई, थकी नहीं है? अरे क्या थकेंगे, जब उसका ले आए हैं नहाने के लिए तो थकने क्या है। तो जोश तो काफी लग रहा है आप में। अच्छा लग रहा है स्नान का? कैसा? अच्छा लग रहा है। साथ के लोग थोड़ा छूट गया है, लेकिन अकेला भी हम नहाने के लिए तैयार है। लेकिन पूरे जोश से जाके नहाए? हाँ, पूरा जोश से जाके नहा के आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जोश में कोई कमी नहीं है। आज से महाकुंभ में 4 विश्व रिकॉर्ड बनने का सिलसिला शुरू हुआ और ये 4 दिनों तक चलेगा। आज संगम में 300 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ घाट की सफाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये तस्वीरें 300 सफाई कर्मचारी एक साथ सफाई करते हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुछ इस तरह से सफाई की गई। जहां 50 करोड़ का आंकड़ा पहुंचने वाला, वहां पर अंदाजा लगाए। इतनी उसके बावजूद भी हर दिन जब करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, रोज सफाई है, तो इन्हीं सफाई कर्मचारियों के चलते, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड, 300 कर्मचारियों ने ये घाटों की कुछ इस तरह से सफाई की है। अब हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिमर चावला हमारे साथ जुड़ गए। दोनों की रिपोर्ट में आपने देखी। संतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की इतने सफाई कर्मचारियों ने एक साथ सफाई की, 50 करोड़ का आंकड़ा भी पहुंच सकता है। कितनी भीड़ है और उत्साह? ऐसा लगता है कि आमतौर पर कि कम होना चाहिए था इस समय तक, लेकिन ऐसा है नहीं, बढ़ रहा है। देखिए राजीव, जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। क्या एक्सपेक्ट था कि मौनी अमावस्या और उसके बाद माघी पूर्णिमा का जो स्नान होगा उसके बाद लोग शायद कम होंगे, लेकिन भीड़
थम नहीं रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, ये मैं पॉन्टून पुल पर मौजूद हूँ। पहले आप दूसरी तरफ का पुल एक जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें ये पॉन्टून पुल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अब कुछ राहत है। ये भीड़ को रेगुलेट करने की क्राउड मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि आधा घंटे के अंदर जो पॉन्टून पुल लगातार भरा हुआ था वो बहुत ईज आउट हो गया है, भीड़ कम हो गई। लेकिन घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं। लोग सुबह 4 बजे से 3 बजे से रात भर स्नान करते हैं और हर तरफ सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। आज 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा जो लोग अभी तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। और इसके साथ ही दूसरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज से सिलसिला शुरू होगा। आज 300 सफाई कर्मियों ने एक साथ गंगा नदी की सफाई का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कल 15,000 सफाई कर्मी झाड़ू लगा करके पूरे मेला क्षेत्र को साफ करेंगे। जो लोग हैं हर इलाके से आ रहे हैं, लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जयपुर से। जयपुर से। बहुत लंबा चलना पड़ रहा होगा। हाँ, है? 10 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कोई थकावट नहीं है, कोई थकावट नहीं है। संगम में स्नान करते ही सारी थकावट गई, सारी थकान दूर हो गई हमारी तो। स्नान करने के बाद इस भक्ति के धारा में बह के योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भक्ति धारा में योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आज से 10 किलोमीटर चल के आने वाले लोग हैं जो हर हर महादेव और जय गंगा मैया के नारे के साथ चलना। और ये आपको नजारा और भी पॉन्टून पुल का दिखाते हैं कि दूसरी तरफ आपको ये भीड़ जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन राजीव भीड़ पूरी तरीके से रेगुलेट है, पूरी तरीके से नियंत्रित है। लोग चल रहे हैं, उनको किसी तरीके से असुविधा नहीं है। गाड़ियों को नहीं आने जाने दिया जा रहा, लेकिन अगर आप चल सकते हैं तो इस महाकुंभ में, लोगों के मेले में, लोगों के रेले में आप आइए, आनंद उठाइए और पुण्य भी कमाइए। और यही उत्साह है जो लोगों का अभी तक बरकरार है। बिल्कुल, इतने आ रहे हैं संतोष की ये आंकड़ा 50 करोड़ पार भी बहुत जल्दी कर जाएगा। और अभी तो कई दिन और बाकी हैं। हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ उनके पास भी जाएंगे। लेकिन महाकुंभ में बड़ी हस्तियों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बॉलीवुड स्टार कई हस्तियां पहुंचे, विवेक ओबेरॉय पहुंचे, विक्की कौशल पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी आस्था के इस महापर्व में भाग लिया, डुबकी लगाई और संगम में स्नान पूजन किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, विक्की कौशल भी पहुंचे और उन्होंने भी संगम में पहुंचकर इस महाकुंभ का वो भी भाग बने। तो दूसरी तरफ विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे, नवनीत राणा ने भी और उनके पति रवि राणा भी पहुंचे, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। 3 तस्वीरें हैं, विवेक ओबेरॉय पहुंचे और स्वामी चिन्मयानंद भी उनके साथ नजर आए। स्वामी चिदानंद सरस्वती उनके साथ दिखाई दे और एक्टर विक्की कौशल और उनकी फिल्म काफी चर्चा में इन दिनों है और वो भी पहुंचे और उन्होंने बोट पर बैठकर जो है लुत्फ उठाया। और नवनीत राणा भी प्रयागराज पहुंची। तो ये 3 तस्वीरें हैं। तो बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने पवित्र स्नान तो किया ही। एक्टर ने साथ ही कहा कि वो त्रिवेणी संगम में स्नान करने पर भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। विक्की कौशल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म छावा के प्रचार में व्यस्त हैं। सिनेमाघरों में यह फिल्म आज रिलीज हुई है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अपनी पत्नी और दोनों ही बच्चों के साथ यहां पहुंचे और आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। विवेक ओबेरॉय अब तो एक कारोबारी के तौर पर भी जाने जाते हैं एक्टिंग के बाद से कारोबार जगत में, और वो भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने परिवार के संग पहुंचे। और ये तस्वीरें हैं। तो बॉलीवुड की हस्तियों का आने का सिलसिला जारी है। कई हस्तियां तो ऐसी भी आई कि किसी भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं आए खामोशी से चुपके से स्नान किया। बाद में पता चला जब उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की तब पता चला कि वो भी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जो ये सिलसिला है अब जारी है। अब चूंकि जो प्रमुख स्नान है वो लगभग हो गए हैं, महाशिवरात्रि का ही स्नान बाकी है। साधु संतों का, ऋषि मुनियों का की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े, तो इसीलिए परिवार समेत आए हैं सबको यहाँ पे ये महाकुंभ का एक अनुभव लेने, ईश्वर को
अपना शुक्रिया देने के लिए कि इतना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है जीवन में, तो उसके लिए आज शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो सब मिलकर डुबकी लगाएंगे, ईश्वर को याद करेंगे और यूपी सरकार, भारत सरकार, बट खासकर यूपी सरकार, प्रशासन को, योगी जी को, यहाँ के हर अधिकारी को, यूपी पुलिस के हर अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अमरावती की पूर्व सांसद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने विधायक पति रवि राणा के साथ प्रयागराज के कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। नवनीत राणा ने प्रयागराज पहुंचकर कुंभ मेला में पहले स्नान किया, उसके बाद वहां उपस्थित साधुओं का दर्शन करके आशीर्वाद लिया, लोगों से भी बातचीत की। ये महाकुंभ का अवसर हम लोगों को मिला है और इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन बराबरी का अगर रहा है तो वो युवा पीढ़ी की रही है। तो मुझे लगता है हमारे सनातनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे भगवान, हमारे संत, हमारे सभी हम लोगों को जो सिखाते हैं, शायद वो हमारे कहीं ना कहीं विचारों में आया है और इस बार वो महाकुंभ में देखने मिला है। तो आज स्नान करने के बाद दिल से बहुत कुछ हल्का हो जाता है ना, आज वो हल्का महसूस हो रहा है। मानो तो गंगा मैया हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ, और हमारे लिए हमारी गंगा मैया ये मैया ही है और आज स्नान करके जीवन सफल हो गया है। राम राम। संगम में आ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ ने कई नए धंधों को भी मौका दिया है। महाकुंभ में अपनी नाव से स्नान करने वाले मोहल्लों नाविकों के नाव पर प्रतिबंध लगा तो फिर इन लोगों ने एक नया व्यवसाय खोज लिया। रस्सी में बड़ी चुंबक बांधकर नदी से सिक्के निकाल रहे हैं। एक एक रुपया एकत्रित करके ये लोग दिन भर में 1000 रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं और एक महीने में 30 से 40 हजार रुपए अभी ये कमा रहे हैं। जब से कुंभ की शुरुआत हुई महाकुंभ की, तब से कमाई का इनका सिलसिला जारी है। विशेष सूचना सभी श्रद्धालुओं और शरणार्थियों को